अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी काली ताकतों का पार्ट 2 हाजिर है। अरे राजू, इतनी जल्दी आ गया, खैर तो है ना? पिताजी कैसे हैं? हसन, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, कहता हुआ ऊपर कमरे में चला गया। ग्राहकों ने आना शुरू किया तो मैं दोनों दुकानें देख रहा था, इसलिए दोपहर हो गई। मैंने बच्चे को घर भेज के राजू का और अपना खाना मंगवा लिया। मैंने इसका खाना ऊपर भिजवाया। ग्राहक इतने आ रहे थे कि निपटाते निपटाते शाम हो गई। मगरिब से पहले दोनों दुकानें बंद की, नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज के बाद होटल गया, वहाँ 2 कप चाय ख़रीदी और राजू के पास पहुँच गया। राजू, गरम गरम चाय पियो, जहन को सुकून दो। हसन, मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है तो उन्हें हैदराबाद ले आते, बड़े अस्पताल में ले चलते, अच्छा इलाज हो जाता। हसन, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें हैदराबाद से लाया जाए, कंडीशन बहुत ख़राब है। मुझे खुलकर बताओ उनकी हालत कैसी है, शायद हम कोई हल निकाल लें। दरअसल यार, मैं सिर्फ इल्म करने लग गए थे। मेरा मतलब है उन्होंने किसी ख़जाने के चक्कर में काला जादू सीख लिया था, उसके बाद तांत्रिक बन गए। वो बलूचिस्तान तिराक पर नहीं गए थे, घर ही में थे। उन्हें ये बात मालूम थी कि हमारे घर में ख़जाना दफन है। ये बात उन्होंने दूसरे तांत्रिकों से भी की तो सबने पिताजी को खूब भड़काया। उन्हीं लोगों ने पिताजी को काला जादू सिखाया। इसके बाद उन्होंने तांत्रिक के दर्जे तक ले गए, सब कुछ हो गया, मगर आखिर में थोड़ा सा अमल रह गया, बलि चढ़ाने का। ख़जाना निकालने के फ़ौरन बाद इंसानी बलि चढ़ाई जाती थी, मगर वो यहाँ नाकाम हो गए। अच्छा, कैसे नाकाम हो गए? वो झेंपते हुए बोला, किसी मुसलमान का बच्चा उठा लाए थे। माताजी ऐन वक्त पे आ गईं। जब उन्होंने ये सब देखा तो गुस्से में आ गई। ये तांत्रिक मिल के ख़जाने की देग निकाल के कमरे में ले गए, शराब पी के जश्न मनाने लगे। उनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि माताजी घर आ जाएंगी। तुम्हारी माताजी कहाँ थी? पिताजी ने माताजी को नानी के घर भेज दिया था, ये कह के मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ 40 दिन के लिए। राजू भी हैदराबाद में है, तुम बच्चों के साथ अकेली रहोगी, कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ। मुझसे छोटे 3 भाई और बहन हैं, 2 बहनें 1 भाई। हमारा बहुत बड़ा घर है। सहन के आखिर में एक छोटी सी कोठरीनुमा कमरा बना हुआ है, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। जब मैं छोटा था तो इसमें से छन छन की आवाज़ें आती रहती थीं। बाज़ दफ़ा इंसानी आवाज़ें भी आ जाती थीं कि मुझे निकालो, सुख में रहोगे। पिताजी ने पहले भी कोशिश की, मगर माताजी के आगे बेबस हो जाते थे। भगवान ने हमें बहुत दिया है, मैं अपने बच्चों की बलि नहीं दूंगी। तांत्रिक जादूगर ने पिताजी को अपने वश में ले लिया और वो इनकी आलाकार बन गए। और बच्चे का क्या हुआ? हाँ, फिर माताजी ने ये सब देखा तो उन्हें कोठरी का दरवाज़ा खुला नज़र आया और इसमें बच्चे के रोने की भी आवाज़ें आ रही थीं। माताजी को कोठरी में घुस गई। 5-6 साल का बच्चा रस्सी से बंधा हुआ था और मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। बच्चा रो रहा था, मगर आवाज़ घुट घुट के आ रही थी। ये देख के माताजी को शदीद गुस्सा आ गया। उन्होंने बच्चे को कंधे पर लिया। कोठरी के पीछे एक दरवाज़ा और भी था, जिसे हम कभी कभार ही खोलते थे। माताजी खामोशी से बच्चे को लेकर निकल गईं। बाहर ले जाके उन्होंने बच्चे के पाँव मुंह खोला। बच्चे दूसरे मोहल्ले का था। माताजी ने मस्जिद से ऐलान भी सुन लिया था और बच्चे को पहचान भी लिया था। माताजी ने घर के अंदर शोर और गुल की आवाज़ सुनी तो उन्हें दरवाजे की झिर्रियों में झांक कर देखा। पिताजी और इनके हवारियों ने कोहराम मचाया हुआ था बच्चे की गुमशुदगी का। राम राम, सारा चिल्ला नष्ट हो जाएगा, सचल ढूंढो किसी भी तरह, वरना महाकाली लोटा चमारन चारों को नष्ट कर देगी। इसकी काली ताकतें कहर मचा देंगी। चलो सब बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ के चारों तरफ फैल जाओ। जो भी इसको उठा के ले गया, इसको ख़त्म कर देना, कोई भी रियायत मत करना, वरना बड़े बड़े चाकू लेके निकल गए। माताजी खौफज़दा हो गई। उन्होंने बच्चे को पास की मस्जिद में छुपा दिया। मगरिब का वक्त हो रहा था, नमाजी आने शुरू हो गए थे। बालक, अंदर छुप जाओ, बाहर मत आना बेटा, वो तुझे कत्ल कर देंगे। अपने मौलाना को घर का पता बता देना, तुझे घर छोड़ आएंगे।
घर तो याद है ना? बच्चा सर हिलाता हुआ मस्जिद में घुस गया। माताजी ने दोबारा दरवाजे की झिर्री से अंदर झांका तो सन्नाटा नज़र आया। वो जल्दी से घर में घुस गई। कमरे में जाके बच्चों के पास बैठ गई। चारों तांत्रिक बच्चे को बुरी तरह ढूंढ रहे थे। बच्चा पहलोटी का था। उनके हिसाब से पूरबमाशी के पैदावार था। अगर इसकी बलि चढ़ी आई जाती तो सब ठीक हो जाता, मगर माताजी की वजह से सब कुछ उलट हो गया था। कुछ देर बाद पिताजी चिंघाड़ते हुए घर में दाखिल हुए। संगीता, संगीता! माँ जी खौफ से कांपने लगी। मेरा छोटा भाई कमरे से बाहर निकल आया। क्या हुआ पिताजी? हाथ में तेज़ धार भाला देख के भाई हैरान रह गया। क्या हुआ है पिताजी? तेरी माँ किधर है? माताजी तो कमरे में हैं। झूठ बोल रहा है, हट सामने से। माताजी खड़ी होकर बोली। क्या बात है सच्चल? क्यों कोहराम मचा रहा हुआ है और ये हाथ में भाला क्यों लिया हुआ है? किसी को कत्ल करने का इरादा है क्या? पिताजी माता को देख के वापस पलट गए। भगवान इनकी हालत पे रहम करे, खतरनाक जादूगरों के चक्करों में फंस गए हैं। रात गुजर गई, दिन भी गुजर गया। पिताजी की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर चारों ने फैसला किया कि काली माता के मंदिर जाके ख़जाने के हीरे जवाहरात देव रखते हैं, शायद काली माता को रहम आ जाए, सबको नष्ट होने से बचा ले। चारों रवाना हो गए। घर में सुकून हो गया। माताजी ने पिताजी के कमरे में जाके देखा तो हैरान रह गईं। अच्छा, तो सारा हंगामा इस ख़जाने की देग का था। छोटे भाई ने जैसी ही देग का ढक्कन उठाने की कोशिश की, माताजी ज़ोर से बोली, राम हाथ मत लगाना, ये खूनी देगचा है। जब तक ये बलि नहीं लेगा ये अजाब बना रहेगा। माताजी, पिताजी को ये बात मालूम नहीं है क्या जो उन्होंने ये ख़जाना निकाल लिया? सब मालूम है। लालच की पट्टी बन गई है। मुझे डर है तेरे पिता की बलि ना ले लें। ये खूनी देगचा इंसानी बलि ज़रूर लेता है। तेरा पिता पे भगवान रहम करे। कमरा बंद करके वापस अपने कमरे में आ गई। माताजी ने तीनों बहन भाइयों को सख्ती से ख़जाने के पास जाने से मना कर दिया था। फिर 4 दिन बाद तांत्रिक काली के मंदिर से वापस आ गए। बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। सच्चल, काली ने हमारे हीरे जवाहरात वियोग कर लिए। तू अपन शांत हो जाएंगे, वरना भस्म। 3 दिन तक ख़जाने को हाथ भी मत लगाना, पूजा में लगे रहना, जैसे पंडित जी ने समझाया है। तुम लोग परवाह मत करो, अब घर जाओ। बीवी ना सुन ले, फिर कोई गड़बड़ ना कर दे। सच्चल, तू मान ना मान, मुझे तेरी बीवी ही पे शक है, क्योंकि वो मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द है। हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू संगीता की बलि चढ़ा दे, रातों रात, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना ये औरत कुछ ना कुछ और गलत कर देगी। मेरे बेटे मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं तो तैयार हूँ। सोच ले भाई, हमें हर हाल में इंसानी बलि ज़रूर देनी है। हमारे पास 3 दिन है। अगर काली माता बचा गई तो ठीक है, वरना। राम ने पिताजी और तांत्रिक की बात सुन ली थी। वो परेशान होकर माता के पास गया और माताजी को सारी बातें बता दी। हाय राम, मैं क्या करूं? इन लोगों का पता चल गया है। मैं पहलोटी की बेटी हूं और पूरबमाशी की रात की पैदाइश हूँ। ये लोग ज़रूर मेरी बलि चढ़ा देंगे। तीनों बच्चे माताजी से लिपट गए। माताजी, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तीनों बहन भाइयों ने माताजी की हिफाजत शुरू कर दी। रामू, छोटा भाई, पिताजी को खाना देता, पिताजी को माताजी के पास भी नहीं फटकने देता। पिताजी समझ गए थे कि संगीता की बलि चढ़ाना भी नामुमकिन हो गया है। पिताजी दिन रात काली के मंदिर में जाके पूजा करते और अपने आप को हर मुमकिन काली ताकतों से बचाने की प्रार्थना करते रहते थे। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन रात को सब सोए हुए थे। पिताजी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। माँ बहन खौफज़दा होकर एक दूसरे से लिपट गईं। रामू बहुत हिम्मत वाला दिलेर लड़का है। वो चीख सुन के कमरे की तरफ दौड़ा। इसने कमरे में जाके देखा तो पिताजी ने अपना हाथ काट लिया था और ख़जाने के देग के पास गिर के चीख रहे थे। खून बह के देग में जब सो रहा था। रामू ने भी खौफ से चीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।